बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी के टैक्स के अंदर जो है इजाफा कर दिया है। रेट रिवाइज हो गए हैं। जो आपके डीसी रेट थे, जब डीसी रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो टैक्स होगा ओवरऑल वो भी आपका बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं, कितना टैक्स पहले था, कितना अभी है, कितना फर्क पड़ा है, बायर को कितना देना पड़ेगा, सेलर को कितना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल, FMC की अपडेट्स और इसके अलावा जितनी भी रियल स्टेट से मुतल्लिक अपडेट्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा बिलखसूस फैसल हिल्स, FMC या मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद के अंदर अगर आप कोई सेल परचेज करना चाहते हैं या यहाँ अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं तो आप हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं जी, इस टाइम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है FBR, इसने इस्लामाबाद के अंदर 68 हाउसिंग सोसाइटीज और सेक्टर की जो डीसी वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर दी है। अब हमारे पास बेसिकली दो रेट होते हैं। एक वो होता है जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर ली होती है, दूसरा रेट वो होता है जिसके अंदर आप और हम आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं। तो अमूमन यही होता है कि ये जो डीसी रेट होता है ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम होते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले भी इन्होंने एक नए रेट दिए थे, उसके मुताबिक जो मार्केट रेट था उससे ऊपर भी गवर्नमेंट के रेट चले गए थे। जब उनको बाद में अंदाजा हुआ कि ये हमने एक गलत प्रैक्टिस की है तो उन्होंने उसको प्रोस्पोन कर दिया और 31 जनवरी का टाइम दे दिया कि इसके अंदर अंदर जो भी पुराने रेट थे उसी के ऊपर प्रैक्टिस की जाए, वही टैक्स कलेक्ट किए जाए। फरवरी के अंदर हम नए टैक्स देंगे। तो अभी FBR ने दोबारा 2 फरवरी 2026 को नए टैक्स का इंप्लीमेंटेशन कर दी है। ओवरऑल ये 68 हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर हुए, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक हाउसिंग सोसाइटी मल्टी गार्डन B17 की आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो पहले रेट हमारे पास डीसी वैल्यू चल रही थी वो पर गज 20,000 रुपया था और अब उसको इंक्रीज करके 20,000 से 30,000 रुपया कर दिया गया है। लेकिन अगर 2 महीने पहले की बात करें उस टाइम जो FBR ने रेट दिए थे उसके मुताबिक 50,000 था, जो कि बहुत ज्यादा था। इवन के इतनी प्लॉट की यहाँ पे वैल्यू नहीं थी जितना यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट दे दिए थे। अगर हम 30-60 प्लॉट की बात करें जिसकी फ्रंट 30 हो, बैक 60 हो और ये प्लॉट 8 मरले का बनता है, इसकी अगर टोटल प्लॉट की वैल्यू की बात करें तो गवर्नमेंट पहले से कंसीडर कर रही थी 40 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये प्लॉट जो है अब 40 लाख का नहीं रहा, अब इसकी वैल्यू होगी है 60 लाख और हम आपसे 60 लाख के हिसाब से ही पैसे इकट्ठे करेंगे। अब अगर हम बायर और सेलर की बात करें तो बायर और सेलर की जो परसेंटेज थी, जो जिस परसेंट पे उन्होंने टैक्स देना था वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। मिसाल के तौर पर अगर सेलर था तो उसने 4.5% टैक्स देना था, बायर था उसने 1.5 देना था, 1.5% देना था। मगर उनके अमाउंट जो है वो बढ़ गया है क्योंकि उसकी जो डीसी वैल्यू है जिसके ऊपर कैलकुलेशन होनी है, जिस रेट के ऊपर, उसके अंदर इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम 30-60 प्लॉट की बात करें 8 मरला की B17 के अंदर, तो पहले सेलर 1,80,000 रुपया दे रहा था। जब वो प्लॉट सेल करता था तो वो 4.5% के हिसाब से 1,80,000 दे रहा था। अब उसको 90,000 बढ़ाकर 2,70,000 कर दिया गया। इसके अलावा अगर परचेजर की बात करें तो वो 30-60 के प्लॉट के ऊपर 60,000 रुपया टैक्स पे कर रहा था, अब वो 30,000 बढ़ाकर उसको 90,000 रुपया कर दिया गया। ये फर्क पड़ा है 8 मरला के अंदर, इसके अलावा 5 मरला में पड़ा है, 10 मरला या 14 मरला, सब के अंदर फर्क पड़ा है। और इसके बाद अगर हम बात करें एक कनाल की, तो कनाल का प्लॉट जो पहले बंदा सेल कर रहा था 4.5% के हिसाब से वो 4.5 लाख रुपया टैक्स दे रहा था, जो गेन टैक्स था। अब उसको बढ़ाकर 6,75,000 रुपया कर दिया गया नए शेड्यूल के मुताबिक, नए डीसी रेट के मुताबिक। मींस कि उसने 2,25,000 रुपया एक्स्ट्रा देने, फिर वो अपना प्लॉट बेचेगा। इसके अलावा जो परचेजर था वो 1.5% के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी और पहले पुराने रेट के हिसाब से उसका 1.5 लाख रुपया बनता था, मगर नए रेट के हिसाब से उसका 2,25,000 रुपया बनेगा और तकरीबन 75,000 रुपया उसके रेट के अंदर इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस हैं और इसके अलावा जो बाकी आपके सोसाइटी की चार्जेस हैं वो एज इट इज रहेंगे, मगर ये जो सिर्फ FBR का टैक्स था उसके अंदर इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम सराउंडिंग की बात करें, जो बिल्कुल हमारे नजदीक 3 सेक्टर है और इस टाइम अंडर डेवलपमेंट है, वो है जी C16 और वहां पे लगा है 20,000 पर गज। उसके अलावा C15 है, उसके अंदर लगा है 25,000 पर गज और C14 उसके अंदर लग गया है 30,000 पर गज। और इससे आगे जो डेवलप सेक्टर है D12 जो B17 से सिर्फ 8 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, वहां पे 1,25,000 पर गज लगा है। और सबसे महंगा सेक्टर E7 है, वहां पे इस टाइम जो गवर्नमेंट ने नया शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से जो टैक्स लगा है वो 2,25,000 पर गज लगा है। तो ये है जी टैक्स इस टाइम प्लॉट्स के ऊपर, पोजेशन वाले प्लॉट के ऊपर।
इसके अलावा अगर हम फ्लैट की बात करें मल्टी गार्डन B17 के अंदर, तो वो पहले लग रहा था 4,500 रुपया पर स्क्वायर फीट, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं वो आपके फुट्स के हिसाब से उसकी काउंटिंग होती है, और अभी उसको 6,500 रुपया कर दिया गया। और अगर B17 के अंदर नॉन पोजेशन प्लॉट की बात करें तो वो 15,000 पर गज उसका रेट नया आया है। तो ये ओवरऑल टैक्स चेंज हुए हैं मल्टी गार्डन B17 के अंदर, बाकी सेक्टर्स और सोसाइटीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह मजीद इस तरह की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए आप हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज मिलेंगी।